बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट को, जिसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मॉडर्न ड्रामाटिस्ट थे और कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ पे इन्होंने वर्क किया और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास लिखे, लाइक पिग्मालियन हो गया एंड हार्ट ब्रेक हाउस हो गया। तो आज हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की सबसे पहले बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका ड्रामा हार्ट ब्रेक हाउस को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है हार्ट ब्रेक हाउस। हार्ट ब्रेक हाउस जो है बेसिकली जो एक ड्रामा है जो कि कॉमेडी है और इसे लिखा है किसने? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। अब हम सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे इसकी बायोग्राफी। लेकिन ये जो जीबी शाह का ये जो ड्रामा है जो द हार्ट ब्रेक हाउस, इसके साथ ही इसका पिग्मालियन भी है जो कि एफपीएससी के अभी लेक्चर की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं उनमें उसके सिलेबस में शामिल है। और इसके अलावा बाकी जो शेक्सपियर के किंग लियर, हैमलेट, ये सब जो भी शामिल है वो सारे मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। काइंडली आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जीबी शाह को। काइंडली वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जीबी शाह जो है वो पैदा हुए थे 1856 में, डबलिन में पैदा हुए थे और 1950 में इनकी डेथ हुई थी। एंड हिज फादर्स अल्कोहलिज्म एंड हिज फैमिली पॉवर्टी वर ग्रेट सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन टू हिम। और इनकी स्कूलिंग वगैरह जो थी वो बहुत ही इरेगुलर थी। एंड ही कल्टिवेटेड म्यूजिक, विजिटेड आर्ट गैलरीज एंड थिएटर्स, स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रीडिंग लिटरेचर। इन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त जो है रीडिंग लिटरेचर की रीडिंग में अपना स्पेंड किया था। 1876 में इन्होंने ज्वाइन किया था अपनी मदर को लंदन में एंड नेवर वेंट बैक टू आयरलैंड फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर रीडिंग मार्क्स डेस कैपिटल। कार्ल मार्क्स, जिन्होंने मार्क्सिज्म थ्योरी पेश की थी, उन्होंने लिखा था डेस कैपिटल एंड एक्सेप्टिंग सोशलिस्ट आइडियाज़ इन 1884। 1884 में उन्होंने फेबियन सोसाइटी को ज्वाइन किया था एंड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच एडवोकेटेड द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इंस्टेड ऑफ ड्रास्टिक इमीडिएट रेवोल्यूशनरी मेजर्स। और जीबी शाह जो थे वो नोबेल प्राइज़ विनर भी थे फॉर लिटरेचर एंड इन 1925 में इन्होंने अवार्ड किया था नोबेल प्राइज़ को लिटरेचर के लिए। एंड ही बिकेम अ म्यूजिक क्रिटिक एंड थिएटर क्रिटिक। ही सपोर्टेड द introduction of Ibsen into England, a new drama where the dramatist was both ethical philosopher and social reformer। और इन ये जो थे ये इन्फ्लुएंस हुए थे हेनरिक इब्सन से भी एंड शाह द फ्री थिंकर। इसे एज अ फ्री थिंकर भी कंसिडर किया गया है। ये एक प्ले राइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, सोशलिस्ट थे, स्पोक्समैन थे एंड अ लीडिंग फिगर थे 20th सेंचुरी थिएटर के। एंड ही वॉज अ डिफेंडर ऑफ वुमेंस राइट्स, क्योंकि इन पिग्मालियन जब आप देखेंगे तो उसमें भी इन्होंने वुमेंस राइट्स के बारे में बात की है। एंड एडवोकेटेड इक्वालिटी ऑफ इनकम। ही सपोर्टेड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, रेडिकल चेंज इन द वोटिंग सिस्टम, कंपेन्ड फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्पेलिंग एंड द रिफॉर्म ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ इब्सन की, किस तरह से हेनरिक इब्सन का इन पर इन्फ्लुएंस था। हेनरिक इब्सन जो थे वो एक नॉर्वेजियन प्ले राइट थे, 1828 में पैदा हुए, 1906 में इनकी डेथ हुई थी। एंड एक्सपोज द हिपोक्रेसी एंड करप्शन ऑफ द मिडिल क्लास प्लस आर्ट। हेनरिक इब्सन ने वो आर्डोल्स हाउस जिन्होंने ड्रामा लिखा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ड्रामा भी, अगर आप लोग उससे भी पढ़ना चाहें तो। एंड सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल प्रोपेगेंडा, एंटी रोमांटिक थिएटर। शाह शेयर्ड इब्सन्स आइडिया अबाउट द स्टेज एज अ पावरफुल फोर्स ऑफ अवेकनिंग पीपल्स सोशल कंसाइंस। थिएटर ऑफ आइडियाज़। शाह बेसिकली वांटेड टू फोर्स हिज ऑडियंस टू फेस द रियलिटी ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट। वो ये फोर्स करता है अपनी ऑडियंस को कि वो उस रियलिटी यानी उनकी रियलिटी के लाइफ के जो अनप्लेजेंट इवेंट हैं वो उन्हें फेस करें, उन्हें अंडरस्टैंड करें। शावियन ड्रामा बेसिकली रेफर्स टू शाह टाइप ऑफ पॉलिटिकली एंड सोशली कमिटेड ड्रामा, आल्सो नोन एज डिस्कशन प्लेस मेड पॉपुलर बाय हिम एंड अदर्स। अब हम बात करेंगे अपने हार्ट ब्रेक हाउस के इंट्रोडक्शन की, क्योंकि हमने इसके की फैक्ट्स भी देखने हैं, थीम्स भी देखनी है, इसकी समरी वगैरह सब कुछ देखना है, इसमें एनालिसिस भी करना है इस प्ले का। हार्ट ब्रेक हाउस भी बेसिकली क्या है, ये एक रशियन फैंटेसी है। ये पब्लिश हुआ था 1919 में। ये 1901 से 1909 तक 9 साल जो है इस पर वर्क हुआ। एंड 1920 में ये गैरिक थिएटर में परफॉर्म किया गया था। ये एक कॉमेडी प्ले है। सेटिंग की अगर बात की जाए तो द प्ले टेक्स प्लेस ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। ये जब हम एनालाइज करेंगे तब भी आपको ये बात मैं बताऊंगी कि ये जो प्ले है ये रिफ्लेक्ट करता है वर्ल्ड वार फर्स्ट को।
1919 में ये पब्लिश हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुई थी? 1940 टू 1918 में। एंड एट द एंड ऑफ अ टाइम कॉमनली रेफर्ड टू एज द एडवर्डियन इरा। एडवर्डियन इरा को ये बिलोंग करता है, 20th सेंचुरी लिटरेचर से है ये। The period of time in which King Edward ruled leading to into World War First. It lasted from 1901 to about 1910, which directly followed the Victorian era, and it had much to do with the play's inspiration. Lasting for only about 9 years, the era of King Edward VII helped foster an era of luxury and prosperity in Britain. ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे कि पहले कैरेक्टर्स की, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि समरी को स्टार्ट करने से पहले जब तक आप कैरेक्टर्स का आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप समरी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपको स्टोरी कैसे समझ आएगी। लिहाजा कैरेक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है कैप्टन शॉर्टवर का। ठीक है, ये जो शॉर्टवर का जो कैरेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग रोल है इसका। रिटायर्ड शिप कैप्टन है ये। इसकी 2 बेटियाँ हैं, हेसियोनी एंड अटरवुड। और ये सीक्रेटली मैरिड, इसकी ये शादी करता है सीक्रेटली एली से। ठीक है, एली डन ये एक और लड़की है जिससे ये शादी करेगा, और इसकी 2 बेटियां हेजियोनी एंड अटरवुड। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास एली डन का कैरेक्टर आता है जो कि प्रोटागोनिस्ट है इस प्ले की, शादी करती है इस शॉर्टवर से, कैप्टन शॉर्टवर से। एंड ये मैंगन्स की फियांसी है। मैंगन एक और कैरेक्टर है जो कि धोखा देता है सबको, कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। एट द एंड वर्क ये एक चीज़ एक्सपोज कर देता है, क्योंकि एली डन को दौलत की ज़्यादा ख्वाहिश होती है और मटीरियलिस्टिक है ये लड़की, तो उसके पास दौलत नहीं होती। वो कहता है मेरे पास कोई ख़ास दौलत नहीं है, बिकॉज मैं तो लोगों का पैसा प्रोटेक्ट करता हूँ और उसमें से मुझे शेयर मिलता है कुछ। तो फिर जब इसे ये बात पता चलती है तो ये कहती है कि मैं शादी कर चुकी हूँ कैप्टन शॉर्टवर से। और मैजिनीज डॉटर यानी इसके फादर का नाम है मैजिनी, एंड सीक्रेटली मैरिड विद कैप्टन शॉर्टवर। उसके बाद हमारे पास एक और कैरेक्टर है हेजियोनी हशबाई का। हेजिनी हशबाई जो है ये बेसिकली ओल्ड डॉटर है किसकी? कैप्टन शॉर्टवर की, एंड हेक्टर की वाइफ है। ठीक है, और मेडलिंग बिटवीन मैंगन एंड एली रिलेशनशिप। ठीक है, एक्चुअली मैंगन एंड एली जो है वो फियांसी हैं और ये मैंगन से ही शादी करेगी। ठीक है, और जो है उसे बाद में कहेगी कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें अपने पसंद के बंदे से शादी करनी चाहिए, ना कि उससे जिसने तुम्हारे बाप को कर्जा दिया हो। अब अटरवुड का कैरेक्टर आता है। अटरवुड जो है वो मिडिल एज डॉटर है किसकी? कैप्टन शॉर्टवर की, मैरिड विथ हेस्टिंग्स अटरवुड, एंड इलाइट क्लॉथ से बिलोंग करती है। और उसके बाद है हमारे पास बॉस मैंगन का कैरेक्टर। मैंगन जो है वो एली का फियांसी है एंड डेब्ट पेयर है। ठीक है, और ये किल्ड एट द एंड, मारा गया था। मैजिनी डन जो है वो एली का फादर है, फेलियर बिजनेसमैन है, इसे पैसा देता है वो जो इसका दामाद बनने वाला होता है मैंगन, लेकिन एट द एंड इसका जो बिज़नेस है वो फेल हो जाते हैं, एंड मैंगन्स एम्प्लॉय है ये। ठीक है, उसके बाद नर्स गिनीस का कैरेक्टर रहता है जो कि हाउस कीपर है और बिल्ली की वाइफ है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्लॉट समरी को, जो कि बहुत ही डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। हार्ट ब्रेक हाउस बेसिकली ये एक ऐसा प्ले है जो कि लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, और इसे पब्लिश करवाया गया था 1919 में, और ये फर्स्ट प्ले हुआ था एट गैरिक थिएटर इन 1920। जब प्ले स्टार्ट होता है तो एली डन, उसका फादर और उसके फियांसी इनवाइट होते हैं हेजियोन हशबाई के घर, यानी डिनर पार्टी है। और ये पार्टी अरेंज कहाँ हो रही है? कैप्टन शॉर्टवर के घर में अरेंज हो रही है। एली डन, उसका फादर और उसका फियांसी वहाँ पे इनवाइट है। ठीक है, जबकि कैप्टन शॉर्टवर जो है वो एक इन्वेंटर है, वेल इनटू हिज 80s, हु इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ साइकिक रे दैट विल डिस्ट्रॉय डायनामाइट। ओके, अब यहाँ पे एली जब आती है तो उससे कोई भी सलाम नहीं करता, यानी उससे सलाम नहीं करता, कोई ग्रीट नहीं करता, उससे वेलकम जैसे किया जाता है वैसे नहीं होता। तो फिर वो बोर हो जाती है और वहाँ पे वो बैठ जाती है चेयर पर, और वो विलियम शेक्सपियर को रीड करने लग जाती है, और वो उसे उस वक्त तक रीड करती रहती है विलियम शेक्सपियर को जब तक उसे नींद नहीं आ जाती। और फिर उनकी जो सर्वेंट है नर्स गिनीस, वो एली को ऐसे सोया हुआ देखती है उस बिफोर द अराइवल ऑफ अनदर गेस्ट। और वो जो दूसरी गेस्ट होती है वो कौन होती है? वो लेडी अटरवुड है, जो कि शॉर्ट वर्ड, यहाँ पे स्टॉप वर्ड लिखा हुआ है, यानी शॉर्ट वर्ड की यंगर डॉटर है कैप्टन की। और वो आई है ऑस्ट्रेलिया से 23 ईयर्स के बाद, और उसे कोई भी पहचान नहीं सकता, इवन उसका फादर कैप्टन शॉर्टवर भी उसे नहीं पहचान सकता। वो कहता है कि मैंने अपनी बेटी को नहीं पहचाना। अब यहाँ पे क्या होता है, मिसेस हुशबाई जो कि कैप्टन शॉर्टवर की एल्डेस्ट डॉटर हैं, उसने इनवाइट किया है एली को उसके बाप
मैजिनी डन को एंड एली के फियांसी बॉस मैगन को अपनी पार्टी के अंदर, और वो एली को जो है परsuade कर रही हैं कि वो मैगन से शादी ना करे। एंड मिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हु बिफ्रेंडेड एलीज फादर बिफोर डिक्लेयरिंग हिज इंटेंशंस टुवर्ड्स एली, मैगन इवन गेव डन मनी। वो कहती है कि मैगन ने डन को, तुम्हारे फादर को जो है मनी दी है, और लेकिन उसका बिज़नेस फेल हो चुका है, लिहाजा तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ पे जो है वो फिर बातों बातों में उस कन्वर्सेशन में एली जो है वो मिसेस होशाबाई के सामने यानी वो ये रिवील कर देती है अपना सीक्रेट पैशन कि वो पहले ही किसी और इंसान को पसंद करती है जिसका नाम है मार्कस डार्ले। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन मिसेस होशाबाई's हस्बैंड हेक्टर एंटर्स द रूम, एली डिस्कवर्स दैट ही इज़ द मैन शी न्यू एज डार्ले। तो उसे वहीं पे पता चल जाता है कि वो जो हेक्टर है यानी मिसेस होशाबाई का जो हस्बैंड है वो मार्कस डार्ले वही है और कोई नहीं है। यहाँ पे उसे उसका दिल टूट जाता है कि उसे धोखा मिला। ही हैज़ बीन टेलिंग एली एग्जेजरेटेड टेल्स ऑफ एडवेंचर। तो अब यहाँ पे एली को एहसास होता है कि इसने मुझे अपनी एडवेंचर की टेल्स बता बता के मेरा दिल जीत लिया है। एली का दिल यहाँ पे अब टूट गया है एंड एंग्री विद हेक्टर फॉर हैविंग डिसाइडेड हर एंड बिट्रेइंग हिज वाइफ एंड हर फ्रेंड, यानी वो दोनों को धोखा दे रहे हैं। मिसेस होशाबाई कंसोल्स एली टेलिंग हर दैट हार्ट ब्रेक इज जस्ट लाइफ्स वे ऑफ टीचिंग हर अ लेसन। वो कहती है कि हार्ट ब्रेक जो है ये जस्ट एक तरीका है जो कि इंसान को ज़िंदगी का एक सबक सिखा देता है। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होता है, बॉस मैगन जो है वो अराइव्स शॉर्टली देयर आफ्टर एंड कैप्टन शॉर्टवर मेक्स नॉन हिज प्रेडिक्शन दैट मिसेस होशाबाई विल इंश्योर दैट द मैरिज बिटवीन एली एंड मैगन डज नॉट टेक प्लेस। Megan is heartbroken in hearing this. The next visitor to arrive is Randall Utterwood, Lady Utterwood's brother-in-law. Randall has invited himself to the house after hearing through his brother that Lady Utterwood is staying there. At the same moment, Lecter meets Lady Utterwood and instantly falls in love with her. अब यहाँ पे क्या होता है कि हेक्टर जो है लेडी अटरवुड से मिलेगा और इंस्टेंटली वो उससे प्रेम में मुब्तला हो जाएगा, विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ हिज हार्ट ब्रेक। अब यहाँ पे डिनर के बाद क्या होता है, मैगन रिवील्स टू एली दैट ही रोइंड हर फादर ऑन पर्पस। वो कहता है कि उसके बाप को मैंने रोइंड किया। ही गिव डन द मनी, उसने कहा मैंने उसे मनी दी ताकि वो अपना बिजनेस करे, लेकिन अल्टीमेटली फेल हो गया वो। तो अब यहाँ पे एली के साथ यानी एक और जो है हकीकत आश्कार हुई। एली स्टेट्स दैट शी इज़ स्टिल विलिंग टू मैरी मैगन, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं फिर भी विलिंग हूँ मैगन तुमसे शादी करने के लिए, इवन दो ही इज़ रियली इन लव विद मिसेस होशाबाई। हालांकि तुम मिसेस होशाबाई से प्यार करते हो लेकिन स्टिल मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। एंड एली इज़ एक्चुअली इन लव विद हेक्टर, और एली जो है एक्चुअली वो तो हेक्टर से प्यार करती है। एली रीजन्स दैट द मैरिज विल गिव हर एक्सेस टू मैगन्स मनी। अब वो उसे ये रीज़न बताती है यहाँ पे एली के उसे क्योंकि शादी इसलिए करनी है मैगन से क्योंकि उसे पैसे से प्यार है। शी फील्स दैट इन सम वे शी इज सीकिंग रिट्रीब्यूशन फॉर हर फादर, कि उसे अपने फादर के लिए रिट्रीब्यूशन चाहिए, मनी चाहिए, लिहाजा इसलिए वो मैगन से शादी करने के लिए तैयार है। तो अब यहाँ पे मैगन बताएगा, एली थ्रेटन्स मैगन टेलिंग हिम दैट इफ़ ही कॉज ऑफ द मैरिज सॉरी शी विल इंश्योर दैट मैगन नेवर सीज मिसेज होशाबाई अगेन, कि अगर वो उसे शादी करता है तो फिर वो उसे ये यकीन दिलाए कि वो कभी मिसेस होशाबाई को नहीं देखेगा, उसे बात नहीं करेगा। डिस्ट्रॉयड बाय दिस आइडिया, जब वो ये आइडिया सुनते हैं, मैगन collapses into nearby chair and the group proceeds to gossip about him as he overhears every word। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो सब कुछ सच बता देता है कि मेरे पास पैसा था ही नहीं, मैं तो दूसरों का पैसा जो है प्रोटेक्ट करता हूँ, उसका शेयर मुझे मिलता है, मेरे पास कोई ख़ास पैसा नहीं है। सडनली अचानक गन शॉट की आवाज़ आती है कहीं से अपस्टेयर्स से। हेक्टर एंड डन कैप्चर अ बर्गलर अटेम्प्टिंग टू स्टील मिसेस होशाबाई's jewels। अब यहाँ पे हेक्टर एंड डन जो है कैप्चर किए गए। कैप्टन शॉर्टवर टेल्स द ग्रुप दैट द बर्गलर इज अ पायरेट नेम्ड बिली डन, वो जो चोर है यानी वो बिली डन है। एली पुल्स कैप्टन शॉर्टवर असाइड एंड टेल्स हिम दैट ही वुड रादर। अब जहाँ हकीकत पता चल गई है एली को कि उसके पास पैसा नहीं है मैगन के पास, तो वो कैप्टन शॉर्टवर को ही प्रपोज कर देती है। ठीक है, एंड वंस एली मैरी हिम देन मैगन, वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ ना कि मैगन से। वंस एली लीव्स रूम, हेक्टर एंड रेंटल टॉक ऑफ देयर पैशन फॉर मिसेस अटरवुड एंड दे बोथ वी फॉर हर अफेक्शंस टू नो वेल। इट इज़ क्लियर दैट शी हैज़ ब्रोकन बोथ ऑफ देयर हार्ट्स, यानी उसने सबके हार्ट्स उसके दिल तोड़े हैं। लेटर इन द इवनिंग, शाम के वक्त में अचानक ही शाम के बाद, मैगन कन्फेसेस टू द ग्रुप दैट ही एक्चुअली हैज़ वेरी लिटल मनी। अब यहाँ पे वो मैगन है, वही बात मैंने आपको बताई है जो कि उसने ये कन्फेस कर दिया कि मेरे पास एक्चुअली मनी नहीं है, मैं तो दूसरों का मनी प्रोटेक्ट करता हूँ, इन्वेस्टर्स हूँ और मुझे थोड़ा बहुत चार्ज मिल जाता है। एली देन डिक्लेयर्स दैट शी विल नॉट मैरी हिम, वो कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैंने प्रीवियस नाइट मैंने कैप्टन शॉर्टवर से शादी कर ली है।
तो अब यहाँ पे अचानक ही आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि धमाकों की, शूटिंग की। एंड रियलाइज दैट देयर इज़ अ बॉम्बिंग रेड गोइंग ऑन। नर्स गिनीज इंस्ट्रक्ट्स एवरीवन टू हाइड इन द सेलर। नर्स गिनी जो है सबसे कह रही है कि सब लोग छुपा लें, मीनवाइल छुप जाए। हेक्टर टर्न्स ऑन ऑल द लाइट्स इन द हाउस। अचानक ही हेक्टर से सारे घर की लाइटें ऑन हो जाती हैं, मेकिंग इट द परफेक्ट टारगेट। व्हेन द रेड इज ओवर मोस्ट ऑफ द ग्रुप सर्वाइव्स एंड एली इज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद द रिटर्न टू द हमड्रम ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे एली बहुत ही डिसअपॉइंट हो चुकी है, इतना सब कुछ हो गया। मिसेस हुशबाई एंड एली एक्सप्रेसेस देयर होप्स दैट द प्लान्स विल रिटर्न। एली रीनेम्स द होम। अब यहाँ पे एली एट दैन क्या करती है कि उस घर को एक नाम देती है, जिसका नाम वो रखती है हार्ट ब्रेक हाउस। आफ्टर ऑल ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट्स एक्सपीरियंस्ड बाय हर सेल्फ एंड अदर्स दिस डे। तो ये थी इस पोएम यानी सॉरी इस ड्रामा की समरी, जो कि हमने देखी कि एली ने एट दैट किससे शादी की, कैप्टन शार्टवर्थ से उसने शादी कर ली। ठीक है, ये था इसकी स्टोरी। ये पीपीएससी में इससे रिलेटेड जो है काफ़ी एमसीक्यूज या एफपीएससी में भी पूछे जाते हैं, यह भी एफपीएससी के ड्रामा के सिलेबस में इंक्लूड है। अब हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। इसके जो इस ड्रामा के जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, सारे कैरेक्टर्स उनके नेम कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर नेम मीनिंग जैसे डन, ठीक है डन जो है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। डन मीन्स डन हो गया, ठीक है। शॉर्ट ओवर इसका मतलब होता है एंड, ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कुछ दिखाया गया। अटरवुड, अटरवुड मीन्स डेथ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितनी लोगों की डेथ भी हो गई, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम थीम्स की बात करें तो इसमें मॉडर्निज्म दिखाया गया कि किसी को प्यार नहीं है, वो जस्ट मटेरियलिस्टिक है, सबको दौलत चाहिए। कोई किससे धोखा कर रहा है, डिसेप्शन टू फुलफिल डिज़ायर्स, वो धोखे इसलिए हो रहे हैं कि वो अपनी सब लोग अपने अपने डिज़ायर्स फुलफिल करने में मसरूफ़ है। मनी एंड मॉरल्स, मनी सबको चाहिए, मॉरल्स दिखाया गया ये सब। स्लीप जहाँ जो है वो भी दिखाया गया, इसका थीम था। सबसे पहले स्टार्ट में जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जब एली आती है तो उसे घर में कोई वेलकम नहीं करता, ग्रीट नहीं करता, तो वो शेक्सपियर को पढ़ते पढ़ते सो जाती है। ये सब दिखाया गया। तो ये है इस ड्रामा की थीम्स। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं जल्द ही इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज़ भी अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।